बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 65 न्यूज़ के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी के मरूफ बॉक्सर, नौजवान उभरते हुए खिलाड़ी कामरान अब्दुल वहाब खान। हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये नौजवान जो आपके सामने आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक हमें बड़ा फ़ख्र है कि इनका ताल्लुक हमारे इलाके बंगिश कॉलोनी की रज़ाई से है। उसके बाद हमें फ़ख्र है कि इनका ताल्लुक रावलपिंडी शहर से है। उसके बाद हमें फ़ख्र है कि इनका ताल्लुक हमारे मुल्क पाकिस्तान से है। अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए ये नौजवान अपने काफ़ी अरसे से इस फील्ड में, बॉक्सिंग की फील्ड में अपने पंजे आजमा रहा है। तो इसको अपनी ज़ाती कोशिशों की वजह से आज इससे ये मुकाम हासिल किया। जैसे आमर खान जो अकेडमी में एक बड़ा एक मुकाबला हुआ, उसको अपने मदे मुकाबले को नॉकआउट करके और ये साबित कर दिया कि रावलपिंडी और पाकिस्तान के दीगर शहरों में टैलेंट बहुत मौजूद है, लेकिन अगर कमी है तो हुकूमती सरपरस्ती की कमी है। अगर इस नौजवान को, जैसे कई नौजवान जो कि टैलेंट वाले नौजवान हैं, वो अपने अपनी फील्ड में पंजा आजमाई कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से उनको सरपरस्ती नहीं है। सिर्फ क्रिकेट और चंद गेमों के अलावा उनके तरफ बहुत ज़्यादा हुकूमती तवज्जो सरपरस्ती हासिल है, लेकिन इन जैसे नौजवानों को हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है। तो मैं हुकूमत से और मुतल्लिका इदारों से ये गुजारिश करूँगा 65 न्यूज़ के रेफरेंस से कि ऐसे नौजवानों की सरपरस्ती करें ताकि आगे चलकर अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सके। जी, अब हम बात करते हैं कामरान अब्दुल वहाब खान से कि उन्होंने अपने सफर का आगाज़ कैसे किया, बॉक्सिंग का उन्हें शौक कैसे हुआ। तो कामरान साहब, आप बताइएगा कि आपने कब से बॉक्सिंग की इस फील्ड में कब से आपने आगाज़ किया और कैसे आपको इसका शौक हुआ? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है कामरान अब्दुल वहाब और मेरा निक नेम है द पाकिस्तानी टैंक और बॉक्सिंग की दुनिया में मुझे इसी नाम से जाना जाता है। और बहुत सारे गेम्स मैंने किए, तकरीबन 2012, 13, 14 या इसमें वुशु, ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, निंजा वगैरह मैंने की और बहुत सारे मेडल मैंने लिए नेशनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गोल्ड मेडल्स मैंने लिए। फिर उसके बाद मुझे शौक हुआ, मैंने कहा कि बॉक्सिंग में स्टार्ट लेते, तो मैंने बॉक्सिंग की इब्तिदा की आमिर खान बॉक्सिंग अकेडमी से 2018 में। 2018 में मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यानी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में काम में प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैंने स्टार्ट की तकरीबन 2019 में। और मैं वाहिद पहला लड़का था कि जिसने आमिर खान बॉक्सिंग अकेडमी से प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आगाज किया, क्योंकि ये अकेडमी जो बनी थी प्रोफेशनल बॉक्सर्स के लिए, ना कि अमेच्योर बॉक्सर्स के लिए। लेकिन सहूलियात ना होने की वजह से, बाकी गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से, स्पॉन्सर वगैरह ना होने की वजह से लड़के आगे नहीं आ रहे थे प्रोफेशनल की दुनिया में। क्योंकि प्रोफेशनल एक ऐसी गेम है कि इसमें आपको सोशल सपोर्ट और हुकूमती सतह पर सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप नहीं कर सकते प्रोफेशनल की फील्ड में आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें अगर आप फैसिलिटीज़ देखें तो बहुत यानी फैसिलिटीज़ आपको खुद बनानी पड़ती है। बहुत सारी डॉक्टर्स आपके अपने होने चाहिए, आपके कोचेस आपके साथ होने चाहिए, खाने-पीने में भी अच्छा खाना पीना, डाइट वगैरह आपका न्यूट्रिशनिस्ट होना चाहिए और आपका इसके अलावा आपका पर्सनल डॉक्टर होना चाहिए। तो टिकट्स वगैरह का जो है बायर वगैरह, क्योंकि ये इंटरनेशनल एक गेम है तो आपको मुख्तलिफ ममालिक में जाके खेलना होता है, उसके लिए स्पॉन्सर्स वगैरह की जरूरत होती है, टिकट्स की, रहना आना। तो क्या कोई स्पॉन्सर आपको मिल रहे हैं पाकिस्तान में या रावलपिंडी शहर में, वैसे लोग हैं जो आपसे ताल्लुक कर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो मैंने किसी को नहीं देखा किसी ने स्पॉन्सर किया हो या स्पॉन्सर की बात की हो या हुकूमत ने मुझे कोई स्पॉन्सर यानी मेरी वो स्पॉन्सर किया मुझे हुकूमत की यानी गवर्नमेंट के लेवल पर। अभी तक कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। तो ये बताएं कि आपने अभी तक किस सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया और कितने मुकाबले आपने जीते और कितने आपने लूज किए? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक फाइट भी लूज नहीं की। 5 इंटरनेशनल फाइट्स मैंने की, अल्हम्दुलिल्लाह 5 में जीती। 5 इंटरनेशनल फाइट्स? हां, 5 इंटरनेशनल फाइट्स में। उसके बावजूद मतलब हुकूमत की तरफ से कोई सरपरस्ती आपकी तरफ या कोई ताउन अभी तक मेरा ख्याल आपको नहीं मिला? नहीं,
किसी सतह पे भी नहीं मिला। बस एक है इस बार जो इवेंट हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार एक प्रमोशन के नाम से जो बड़ा इवेंट हुआ पिछले दिनों 3 अक्टूबर को, उसमें एक कंपनी जिसका नाम है रुदन एनक्लेव, उसने स्पॉन्सर किया किसी हद तक जी। फाइटर्स को। तो क्या फ्यूचर में क्या आपका क्या प्लान है, आप क्या करना चाहते हैं, इसी फील्ड में आप अपना इसको और आगे चलना चाहेंगे, बॉक्सिंग को अपना एक बना के, या फिर आप इसको चेंज करेंगे? अगर फर्ज करें आपको हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं होती या वो हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देती, तो क्या आप इसी फील्ड को बरकरार रखेंगे और कैसे आगे इसको लेकर चलेंगे? हुकूमती सरपरस्ती की बात की जाए तो हुकूमत तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती किसी गेम्स को, सिवाय वो क्रिकेट की। लेकिन हम अब पीछे भी नहीं देख सकते क्योंकि अब ये मेरी फील्ड बन गई है, मैं इसी में आगे जाऊंगा। यहाँ नहीं तो मजबूरन बाहर जाना होगा क्योंकि बाहर में बहुत सारे वो प्रमोशंस हैं, वो आपको सपोर्ट करने यानी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमारे मुख्तलिफ सर्वाइवल कैंप है, एक पाउंड फॉर पाउंड है, इसके अलावा टॉप रैंक वगैरह बड़ी बड़ी कंपनीज है और बॉक्सिंग कंपनीज है, वो तैयार है। तो यही वजह है, जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर यहाँ सपोर्ट ना हुई, हुकूमती सरपरस्ती हासिल ना हुई, तो आप बाहर जाने को वो अहमियत देके बाहर जाना बेहतर समझेंगे कि आपके फ्यूचर के लिए। इसीलिए मैं ये अपने 65 न्यूज़ के तवज्जुह से हुकूमती आला अफ़गान को ये पैगाम उनको पहुँचाना चाह रहा हूँ कि इस नौजवान की हौसला अफजाई की ज़रूरत है, ताकि ये अपने इस प्रोफेशन को कायम भी रखे और आगे आगे चलकर अपने पाकिस्तान का मुल्क का नाम भी रोशन करे। क्योंकि इस बॉक्सिंग की फील्ड में बहुत कम लोग आते हैं, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी इस तरफ तो लोग जाते हैं, लेकिन सिवाय क्रिकेट के, जिस तरह इन्होंने कहा, सिवाय क्रिकेट के और किसी गेम की सरपरस्ती हुकूमत नहीं कर रही, क्योंकि क्रिकेट में एक ऐसा रेयर खेल बहुत ज्यादा है। तो ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई हमें करनी चाहिए। प्राइवेट कंपनीज को जो जहाँ तक हमारी आवाज जाए वो भी इनके साथ ताउन करें। हुकूमती सतह पे मैं चाहूंगा कि जो वजीर स्पोर्ट्स हैं, वजीर आला है, वजीर आजम पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान है, जितने भी वो ऐसे नौजवानों की सरपरस्ती करें ताकि ये नौजवान आगे जाकर मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आमिर खान जो बॉक्सिंग अकेडमी है, इनके साथ आपका लिंक कैसे हुआ, तो उनको आपने कैसा पाया और उस अकेडमी में आपने क्या कुछ सीखा और क्या कर रहे हैं वहाँ पे? ये इस तरह मैं जो जा रहा था अपनी कंपटीशन के लिए, तो मैंने देखा कुछ बॉक्सर पाकिस्तान को स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग कर रहे थे और बॉक्सिंग की, तो वहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पर बॉक्सिंग होती है, बॉक्सिंग की एक बड़ी एकेडमी है। तो वो कुछ लड़के थे मेरे टीम मेंबर है जिसमें उस्मान वजीर है, तो मैंने उनसे बात की कि ये कहाँ ये गेम्स ये कहाँ पे होती है, तो उन्होंने कहा यहाँ पर एक एकेडमी आमिर खान एकेडमी के नाम से। तो मैंने 2018 में वो अकेडमी ज्वाइन की और वहाँ से अच्छा था, एक माहौल बना हुआ था क्योंकि जब माहौल आपको मिलता है तो आप एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा खासा बढ़ जाता है, आप अच्छे वो सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है आपको, अच्छे अच्छे प्लेयर्स से आपका सामना होता है क्योंकि एक बड़ी एकेडमी की मुख्तलिफ इंटरनेशनल फाइटर्स वहाँ पर आ रहे थे, तो सीखने को बहुत कुछ मिला। अच्छी बात है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप कोई पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को अपनी तरफ से, मुतल्लिका इदारों को, और नौजवानों को क्या पैगाम देंगे आप बॉक्सिंग के बारे में? बॉक्सिंग की बॉक्सिंग के हवाले से और दूसरे खेलों के हवाले से मेरा ये पैगाम है हुकूमत को कि अक्सर जो फाइटर्स होते हैं, अच्छे अच्छे टैलेंट होते हैं, वो यहाँ पर होते हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते। सोशल मीडिया पर वो आ जाते हैं, बाहर के लोग उन्हें उठा लेते हैं यहाँ से, तो फिर जब वो वहाँ पे अपना एक नाम बना लेते हैं, फेमस बना लेते हैं, तो हमारे लोग कहते हैं कि ये तो हमारे बच्चे पाकिस्तान में, या हाँ हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं। तो इस तरह ये अगर आप यहीं से वो यहीं पर रहकर अपने मुल्क का नाम रोशन करें तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि झंडा उठाना, एक फ्लैग उठाना मुल्क का, ये बहुत बड़ी अहमियत रखता है। क्योंकि अगर मैं भी बाहर खेलूंगा तो मुझे मजबूरन उन्हीं का फ्लैग उठाना पड़ेगा, उन्हीं का नाम, उन्हीं का यानी उनको अपनी यानी अपनी कामयाबी को शनाख्त आपके उनके साथ होगी। शनाख्त उनके यानी शनाख्त उनसे मुझे कनेक्ट होगी। बिल्कुल सही। तो बहुत सारे गेम्स हैं, बहुत सारे इतिहास फील्ड में दूसरे ममालिक हमारे सामने हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं, तो हमें ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि हर फील्ड में हमें अपने पॉलिसी का सामना करना चाहिए, हर वक्त हमें तैयार रहना चाहिए, अपने प्लेयर को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हर टाइम हम उनका जवाब दे सके, कभी पीछे ना हटे, हर जगह पे हर फील्ड में पाकिस्तान के झंडा बुलंद हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट में पाकिस्तान के झंडा बुलंद होना काफी नहीं है, बहुत सारे गेम्स है, बहुत सारे फील्ड है, तो दुनिया बहुत आगे जा रही है।
पाकिस्तान सिर्फ एक विकेट की वजह से पीछे रह गई है, तो लिहाजा सिर्फ सिर्फ एक पूरी कौम सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेल सकती, बहुत सारी गेम्स है। और क्रिकेट उस तरह की एक अच्छी फिटनेस भी नहीं है, अगर देखा जाए दूसरी फिटनेस बहुत अच्छी फिटनेस है, उसी तरफ आप जाए सेहत के लिहाज से और दूसरे खुराक के लिहाज से, पोषण के लिहाज से बहुत सारी यानी आपको चीजें मिलेंगी दूसरी गेम में, दूसरी फील्ड में। तो लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि वो दूसरी फील्ड की तरफ भी अपना ध्यान ये अपना ध्यान उस तरफ लेकर आए, ताकि उनको नया टैलेंट जो छुपा हुआ है वो उनके सामने आए। अच्छा कमाल साहब, ये बताइएगा कि आप जब बॉक्सिंग खेलते हैं, जब किसी मुकाबले में होते हैं, फाइट में होते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं, उस वक्त आपको पंच लगते हैं, मुंह पे भी, दांतों पे भी, नाक पे भी लग सकता है, उसके लिए क्या हिफाजती इकदाम आप करते हैं? उसके लिए कैसे, उसके बचाव के लिए कि आपको ज्यादा ऐसी चोट ना लगे, खुदा ना खास्ता कि जिसके ज्यादा नुकसान हो, उसके लिए क्या हिफाजती इकदाम कैसे? इसके लिए अगर देखा जाए तो वो तो सवाल के ऊपर होता है, क्योंकि आपने खेलना होता है, तो ऐसा करना होता है, इसके लिए पूरी ट्रेनिंग होती है, बाकायदा आपको सिखाया जाता है कि आपने हिट करना है, लेकिन खुद हिट नहीं होना, बचना है, आपको डिफेंस करना है, पूरा आपने अपने ग्लव से डिफेंस करना है, अपने बॉडी शॉट्स को एल्बोज वगैरह से डिफेंस करना है, आपने फुटबॉल करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो डिफेंड वगैरह आपको खुद करना होता है, क्योंकि ये भी एक फन है, मार खाना भी एक फन है। आप लोगों में मार खाना भी फन है, मार खाना भी फन है। एक प्लेयर और एक आम इंसान में यही फर्क है कि उसे ये फन आता है कि मार कैसे खाना है, खा के अगर आपको भी अगर लगे, क्योंकि आपका मुखालिफ जो हरीफ है वो भी आपको हिट करेगा, क्योंकि आप उसको हिट कर रहे हैं। तो जब वो आपको हिट करे तो उस हिट करने के दौरान अपने आप को अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, और अपने जो ज़हन है उसे, ब्रेन को दोबारा बहाल करके फिर दोबारा के अपने अपने खेल को आगे कैसे जारी रखना है। तो ये बहुत सारी चीजें तो ये जितने भी इसके जो बहुत सारे मेरे ख्याल में इसमें फैलाव हो गया आपकी बॉडी के, आपके बॉक्सिंग का पूरा हिट, और उसमें हिफाजती कमाल के लिए जो आपको मेडिसिन खानी पड़ती है और जो आपको फूड लेनी पड़ती है, उसके लिए ये अखराजात से ये सब पास से जनरेट करते हैं कि या किसमें कोई सरगर्मी हुकूमत की तरफ से या कोई प्राइवेट तंजीम आपको रेट कर रही है या नहीं? न्यूट्रिशन और डाइट हर स्पोर्ट्स में सबसे पहली चीज, अगर आम इंसान के लिए देखा जाए, सबसे मेन चीज है, और ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती है स्पोर्ट्स में, खासकर स्पोर्ट्स फील्ड में, क्योंकि हमारी गेम जो होती है वो, अगर एक लिहाज से देखा जाए, हमारी जो प्रैक्टिस है वो 20 से या 10 से 20% होती है, लेकिन 80% जो है, 80% वो हमारी डाइट है, खुराक है, हम क्या खा रहे हैं। एक प्लेयर जो खाता है वो वही परफॉर्मेंस, वही कारकर्दगी दिखा सकता है यानी रिंग में। तो खुराक बहुत मेन चीज होती है, लेकिन खुराक अभी यहाँ पे पाकिस्तान में हम खुद अपना अरेंज करती हैं, बाहर के कोचेस वगैरह से पूछा, किसी और से पूछा, तो थोड़ी बहुत। अच्छा ये बताइए, सदर जो आपकी सोशल मीडिया पे आपकी फाइट्स और ये चीजें, तस्वीरें वगैरह जाती है, तो क्या बैनुल सतह पे बैनुल वाले में किसी ने आपसे रब्ता किया? हाँ जी, बहुत सारी, आज जब हमारी वीडियो जाती है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं, हमसे हमें नंबर देते हैं, हमें कहते हैं कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पर प्रैक्टिस करें, हम आपको फाइट्स वगैरह देंगे, आप अपने टैलेंट क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आपको इस लेवल पर नहीं होना चाहिए था, आपको इस लेवल पर होना चाहिए, आप अच्छी खासी आपकी पॉकेट मनी हो सकती है, अच्छा स्पॉन्सर आपको मिल सकती है, करोड़ों में आपको स्पॉन्सर मिल सकती है, क्योंकि ये गेम करोड़ों से भी ऊपर की गेम है, ये बहुत सारा नाम है इसमें अखराजात में करोड़ों के हिसाब से है। एक फाइट अगर आपको देखी जाए, इस बार जो मैं की फाइट जो लड़ी गई वो कम से कम 200 से 300 अरब की फाइट लड़ी गई। तो ये बहुत बड़े स्पोर्ट्स है, ये नहीं है कि यहाँ पर आप पूरी यानी अखराजात 3 महीने हम अपने अखराजात को बर्दाश्त करती हैं, खाना पीना सब कुछ, आना जाना, स्कूल वगैरह खुद अपनी जेब से पे करती हैं, फिर पे करने के बाद जब फाइट्स का दिन आते हैं, तो उसके बाद फाइट के दिन फाइट करके भी कुछ ना मिलना, घर ऐसे चले जाना, फिर इंजरी वगैरह जो होती है, आप जो वगैरह फाइट के दौरान जो होती है या ट्रेनिंग के दौरान इंजरी वगैरह जो होती है, उसको उसकी पेमेंट भी और उसकी खर्चात भी हम अपनी जेब से अदा करते हैं यहाँ के पुलिस खासकर। तो ये चीज नाज़िर, जैसे कमरान अब्दुल खान बता रहे थे, तमाम अखराजात ये खुद कर रहे हैं, उनके भाई हैं वजीर खान वो कर रहे हैं, तो ये फैमिली हमारे इलाके में भाई वजीर काफी अच्छे से अपने छोटा सा कारोबार इनका। मैं बस एक बार फिर उनकी इदारों से, आला से, पंजाब से, पाकिस्तान से
ये अपील करना चाहूँगा और ये ऐसे नौजवानों की सरपरस्ती की जाए ताकि ये नौजवान हकीकत में अपने मुल्क की का नाम रोशन कर सकें। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आप किस वेट हैवी वेट, लो वेट कौन से वेट पे आपने जो मुकाबला जीता है, कौन से वेट पे? इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है। मेरा जो वेट है, मेरा वेट कैटेगरी वो लाइट वेट यानी 61.23 मेरा है। मैं उस वेट में खेल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी उम्मीद है क्योंकि ये वेट मुझे बरकरार रखने इसके बाद कौन सा वेट है 61 के बाद? 61 के बाद अगर मैं एक वेट ऊपर जाता हूँ तो सुपर लाइट हो जाता है 63 पॉइंट, वो भी मेरे ख्याल में 6 है कि 2 है ये और एंड इसका क्या है लास्ट जो हैवी वेट है? 90 90 है। 90 से ऊपर आप जहां तक जो मर्जी है आपको अपना वेट ले जा तो सकते आपकी क्या ख्वाहिश है कि आप फ्यूचर में मुस्तकबिल में हैवी वेट की तरफ जाना चाह रहे हैं? नहीं, हेवी वेट तरफ मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी हाइट के लिहाज से देखा जाए, मेरी बॉडी के लिहाज से अच्छा, दूसरा मेरी बॉडी नहीं है। तो एक प्लेयर अगर अपना नाम बनाना चाहते हैं तो वो एक या दो ज्यादा वेट ऊपर से अगर अच्छा प्लेयर बन जाए, अगर उसके पास ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अच्छी, उसके पास कोचिंग वगैरह हो तो वो अपने वेट ऊपर नीचे करके भी खेल सकता है। मतलब ये सब कोशिश की जाती है अगर आपको प्रॉपर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जिसमें आप मुल्क का नाम भी बना सकते हैं और अपना फ्यूचर भी बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल हुकूमती सरपरस्ती इसकी जरूरी है कि हम अपने मुल्क का झंडा उठाते हैं। तो आपने ये जब मुकाबला जीता हमने देखा काफी सोशल मीडिया पे अपने चैनल पे भी आपने वो जीते बहुत सारे दोस्तों ने हमें बताया कि आपके इलाके का ये बच्चा नौजवान है जो आगे जा रहा है। तो क्या नॉर्मली के जो आला हुकाम है जो एमएनए एमपीज है उनमें से किसी ने आपसे कोई रब्ता किया? नहीं, रातों दूर की बात, वो तो मेरे साथ बैठे भी नहीं है, उन्होंने ना पूछा मेरे फाइट्स वगैरह के बारे में। हालांकि ये मौजूदा हुकूमत तब्दीली के नाम पे आवाम के नौजवानों के जो नाम लेकर हुकूमत की कसरत करा रही है तो आप जैसे नौजवानों की जैसे नौजवानों की हुकूमत को सरपरस्ती करनी चाहिए खासतौर पर नौजवानी की जो निगरान कौमी सूबाई असम्बली है उनको देखना चाहिए कि उनके शहर की इज्जत है, इस इज्जत को मजीद आगे ले जाने के लिए इनके साथ काम किया जाए। अच्छा मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक तो आप बताएं आपका फ्यूचर में आपका क्या ख्वाब क्या है, आप क्या बनना चाहेंगे और आपको अपने आप को प्रमोट करने के लिए कौन से जरिए इस्तेमाल आप करें जिससे आप मजीद प्रमोट हो सकें? ये जो गेम है बॉक्सिंग इंटरनेशनल है, तो मेरा मेरे मेरी जो ख्वाहिश है और मेरा जो ख्वाब है, मैं ये चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री नहीं बन सकी वो मैं बनाऊं, जो चीजें पाकिस्तान में नहीं आ सकी वो मैं लेकर आऊं। दुनिया में जो सारे बेल्ट्स है जिनका एक WBO, WBC, WBA, IBF जितने भी बेल्ट्स है वो दूसरे ममालिक का मुकाबला करके पाकिस्तान में लेकर आऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री बनाऊं और एक नौजवान नस्ल को बताऊं कि हम किसी से कम नहीं है, टैलेंट यहाँ पर भी है, मेहनत भी है, आपको एक मेहनती लोग भी यहाँ पर है और टैलेंट बहुत है, मेहनत भी है, लेकिन उनकी सरपरस्ती की जरूरत है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज मेन चीज है वो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ये गेम जो है इंटरनेशनल है और आजकल तो है सोशल मीडिया का, तो सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप राब्ता करें हमसे, हमें फॉलो करें, हमें क्योंकि जब दूसरी कंपनी होती है बाइक कंपनी स्टॉक रैंक वगैरह एमजीएम अरीना वगैरह ये सब देखती है आपके फॉलोअर्स या आपके फॉलोअर्स कितने हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो आपको फॉलोअर जब देखते हैं जब मिलियंस में होंगे तो वो आपको खुद को खुद फाइट्स देंगे, मिलियंस में आपको फाइट देंगे वो। तो सोशल सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप लोग हम फाइटर्स को क्योंकि आप सपोर्ट के बगैर भी हम फाइटर्स आगे नहीं जा सकते, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। तो आज आपका कारनामा को आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपने से मुसीबत में से आपके हमारे पास है आज हमारे साथ मौजूद थे और पिंडी शहर के अजीम नौजवान बॉक्सर जो कि अपनी इस फील्ड में नाम पैदा करना चाहते हैं, मजीद आगे जाना चाहते हैं। इसके लिए जब तक इनको हुकूमती और मुतलका हुकाम जो यहाँ इलाके के निगरान पुलिस और सूबाई समिति है उनकी सरपरस्ती जब तक हासिल नहीं होगी मेरा ख्याल उनको आगे जाने में मुश्किल पैदा होगी। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।